Hello bachcho, let's read the question, and the question says we have assertion for any chemical reaction at a particular temperature the equilibrium constant is fixed and its characteristic property. Reason given is equilibrium constant is independent of temperature. So क्या हो जाएगा यहाँ पर की कंसेप्ट जो लगेगा वो लग जाएगा इक्विलिब्रियम का की कंसेप्ट लगाएंगे इस केस में. नाउ व्हाट विल हैपन. अभी जो हमारे पास असर्शन दिया है कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स्ड एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. तो ये जो है असर्शन जो है वो एक करेक्ट असर्शन है, क्योंकि जब कोई केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो उसके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने कंसिडर किया a प्लस बी गिविंग अस इज इन इक्विलिब्रियम टू गिव अस c प्लस d, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो एट दैट टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है के सी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, के सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है एट टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट. तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा. हेंस वी कैन से दैट आवर असर्शन ए इज करेक्ट. But the reason which is given that equilibrium constant is independent of temperature, this is a false reason. Why? Because equilibrium constant is dependent on temperature. तो हम क्या बोलेंगे, reason is false because temperature क्या होता है, temperature dependent होता है, dependent is equilibrium constant value Kc. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाता है, डेल्टा एच वैल्यू जो होती है वो होती है नेगेटिव. डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड it decreases as the temperature increase. So we can say the equilibrium constant value is going to decrease with increase in temperature. हम डिक्रीज किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं. ये डिक्रीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है, और जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है वो होता है पॉजिटिव. और इस केस में क्या हो जाएगा कि जब देयर इज अ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन एंड रेस्ट एवरीथिंग बिकम्स ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.